बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज रियाजी 7 क्लास की और इसकी जी एक्सरसाइज है वो है जी 6.3, यानी कि छठा चैप्टर हमारा चल रहा है जी। ठीक हो गया। तो इसमें जी जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल सवाल हैं, जो पहले 3 हैं और आखिरी 3 हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां, 8वां और 9वां जी। चलें जी, इसमें जी पहला सवाल है। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रा थोड़ी सी तवज्जो देंगे और मैं इसमें थोड़ा सा अलग से एक मेथड यूज़ करूँगा जी। चले जी, अगर एक आदमी 450 मीटर कपड़ा 6 घंटे में बुन सकता है तो 14 घंटों में वो कितने मीटर कपड़ा बुनेगा। अच्छा, इसमें आपने गौर ये करना है कि जो चीज़ मालूम करनी होगी ना वो हम आखिर पे रखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर दोनों निस्बतों के दरमियान में एक तल्लक है, एक है तल्लक तनासब रास्त का और एक तल्लक तनासब माकूस का। तनासब रास्त सीधा, यानी कि एक मिकदार बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, ठीक है। माकूस कहते हैं उल्ट को, अगर एक मिकदार बढ़ी है, ठीक है, तो दूसरी कम हो जाए, यानी कि एक मिकदार बढ़ गई है दूसरी कम हो जाए जी। ठीक हो गया। तो ये फिर हम देखते हैं कैसे हल करना है जी। चलें जी। अच्छा, इसमें देखना क्या है, इसमें मालूम क्या करना है कि एक आदमी 450 मीटर कपड़ा 6 घंटे में बुन सकता है तो 14 घंटों में वो कितने मीटर कपड़ा, तो कपड़ा मालूम करना है जी। ठीक हो गया। तो कैसे करना है देखते हैं जी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, इसमें लिखें जी घंटे, निस्बत घंटे, तनासब, इसके बाद है जी कपड़ा, मीटर्स के अंदर है जी कपड़ा, ठीक है, निस्बत कपड़ा जी। ये कपड़ा जो है ये वो मीटर में है। जी भाई, जी भाई, इसमें 6 घंटे, घंटे कितने हैं 6 जी, उसमें कपड़ा कितना बनाता है 450 मीटर। और वो कहता है कि अगर घंटे हों 14 तो कपड़ा कितना बनाएगा। ये हमने फ़र्ज़ किया एक्स है जी। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको गौर करना है ज़रा इस पर। आपने देखिए, इन दोनों के दरमियान में हमने तलक चेक करना है। 6 घंटे थे, इसमें कपड़ा बना 450 मीटर। अब घंटे हो गए 14, यानी कि 6 से ये बढ़ गया, 14 घंटे हो गए। अगर 14 घंटे होंगी तो कपड़ा भी जो है वो ज़्यादा बनेगा जी, यानी कि ये भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया। तो इसको कहते हैं तनासब रास्त। जब तनासब रास्त होगा तो फिर आपने क्या लिखना है कि पहली रकम बटे दूसरी रकम। ठीक हो गया। या डायरेक्टली आप करना चाहें तो तरफैन ज़रब वस्तैन। ठीक हो गया। चलें जी, अब मुसावी है 6/14, तो इसको भी आपने, ये भी तनासब रास्त होगा, लिहाजा इसमें भी जो ये रकम होगी इसको ऊपर रखेंगे और जो एक्स वाली है इसको नीचे रखेंगे जी। अब हमने इसको क्रॉस ज़रब दे देना है। क्या हो जाएगा 6 ज़रब एक्स मुसावी है 450 ज़रब 14 जी। इसको ज़रब देंगे तो 6x हो गया। अब 450 को अगर हम ज़रब देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा जी, कैलकुलेटर से मैं इसको ज़रब दे रहा हूँ जी। ठीक हो गया। ये हो जाएगा जी 6300 जी। ठीक हो गया। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, ये हो गया जी 6x बराबर है 6300 जी। इसको x की कीमत निकालनी है, लिहाजा 6 पर इसको तकसीम करेंगे तो इधर भी 6 पर इसको तकसीम करेंगे, तो बाकी हमारे पास बच गया जी x। तो x जो है वो इसको इस पर तकसीम किया तो ये हमारे पास आ गया जी 6 1 6, 6 0 6 5 30, 650। तो 1050 मीटर जो है कपड़ा ये बनेगा जी।
एक्स हमने कपड़ा फर्ज किया था, ठीक है। तो ये आपका जी आंसर आ गया जी, ठीक हो गया जी। यानी कि 14 घंटों के अंदर जो है 1050 मीटर कपड़ा जो है वो बनेगा जी, ठीक हो गया जी। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल। अगले सवाल के अंदर वो कह रहा है कि अगर 162 किलोमीटर लंबी सड़क, सड़क लंबाई कितनी, 162 किलोमीटर, 9 माह में तामीर की जाती है, यानी कि उसमें तामीर होने में 9 महीने लगते हैं, तो 603 किलोमीटर लंबी रोड तामीर करने के लिए कितने माह दरकार होंगे। यानी कि अगर 306 किलोमीटर लंबी हो तो वह कितने बनेगी, इस पर गौर कीजिए। मालूम क्या करना है, सबसे पहले हमने ये सड़क की लंबाई दी हुई है, ये मंथ आ गया। दूसरी सड़क की लंबाई दी हुई है, हमने क्या मालूम करना है, कितने मंथ। अब महीने मालूम करने, महीने हम वही तरीक़ेकार हम आखिर पे रखेंगे जी, ठीक है। पहले लिखेंगे ये सड़क की लंबाई, लंबाई जो है वो किलोमीटर्स के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा जी लंबाई, लंबाई ये किलोमीटर में है जी, किलोमीटर निस्बत लंबाई, ये लंबाई भी किलोमीटर में जी, किलोमीटर के अंदर जी, तनासिब। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी माह, महीने, माह, फिर माह। सबसे पहला जो है ये 162 किलोमीटर है, 162 किलोमीटर है, तो इसमें कितने महीने लगते हैं, 9 जी, ठीक हो गया। और अगर 306 किलोमीटर हों तो फिर भाई कितने महीने लगेंगे जी, ओके होगी बात। अब इसको हम हल करेंगे जी। अब इसमें गौर कीजिएगा ज़रा कि इसमें क्या चीज़ आपके सामने आ रही है जी। अब देखिए 162 किलोमीटर है, 162 किलोमीटर है, ठीक हो गया। तो इसमें महीने कितने लगे हैं, 9 महीने कितने लगे हैं, 9। अच्छा, और यानी कि ये बात समझ में आ गई। अगर हूँ 162 किलोमीटर से अगर किलोमीटर बन जाए 306, यानी कि इससे बढ़ गया, लिहाजा किलोमीटर बढ़ गए तो इसमें मंथ भी जो है, महीने भी जो है वो भी ज़्यादा लगेंगे, यानी कि ये मिकदार भी बढ़ गई, ये मिकदार भी बढ़ गई। तो कौन सा तनासब हुआ, तनासब रास्त हो गया। लिहाजा जब तनासब रास्त होगा तो हम क्या लिखेंगे, 162/306 मुसावी है, इसको भी उसी तरीके से 9/x। अब उसी तरीके से हम क्रॉस ज़रब देंगे, ठीक है। 162 ज़रब x मुसावी है 9 ज़रब 306। अब इनको आपस में ज़रब दिया, 162 को x से ज़रब देंगे तो 162x आ गया, मुसावी है, इसको 306 को इससे ज़रब दे देंगे तो 9 6 54, 9 3 27, तो ये आ गया जी, ठीक है, 2754 जी। अब 162x मुसावी है 2754 जी। लिहाजा x की कीमत निकालनी है तो 162 पर इसको तकसीम करेंगे तो इधर भी 162 पर तकसीम करेंगे, इससे ये कट गया, बाकी बच गया जी x। अब हम क्या करते हैं कि 2754 को 162 पर तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाएगा 17 जी। तो 17 जो है 17 माह, ये आपका आंसर आ गया जी कि अगर 306 किलोमीटर हो तो वो जो है 17 माह के अंदर कंप्लीट होगी जी, ठीक है भाई। तो ये था जी आपका दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं जी हम इसी का जी तीसरा सवाल। वो कहता है जी कि 540 आदमी एक इमारत 9 माह में कंप्लीट करते हैं तो कितने आदमी काम करने से उसी इमारत को 9 माह में तामीर किया जा सकता है। यानी कि इतने आदमी हैं, इतने माह में मुकम्मल करते हैं, अगर ठीक है कितने आदमी कम कर दें, निकाल दें तो वो 9 महीनों में कंप्लीट होगा जी, ठीक हो गया जी। देखिए जी, जी भाई देखिए कि 7 माह के अंदर
540 आदमी जो है वो एक इमारत को बनाते हैं। अगर उसी इमारत को बनाने के लिए अगर 9 माह हों तो फिर आदमी उसके लिए कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। अब गौर कीजिए ज़रा इस पे जी। ठीक है, हो गया कि इसमें देखें ये 7 माह थे। ठीक हो गया, 7 माह में इतने आदमी बनाते हैं तो 7 से 9 माह हो गए। अब 9 महीने हों तो आदमी कम चाहिए हमें। दोबारा गौर कीजिए, अगर 7 महीने एक काम को करने के लिए 540 आदमी चाहिए, अगर महीने बढ़ जाएंगे तो ज़ाहिर बात है आदमी कम चाहिए उसके लिए। ठीक हो गया, ये बढ़ गया ये कम हो गया, तो ये कौन सा हो गया, तनासब रास्त हो गया। जब तनासब रास्त होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7/9 मुसावी है, ये माकूस हो गया। जब ये माकूस हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, x/540। अगले स्टेप पे फिर वही अमल, 7 × 540 बराबर है x/9। ओके हो गया। अब इसका मतलब इसको ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 9x मुसावी है, इसको इसे ज़रब दिया 7 × 7 4 28। ठीक हो गया, असल के 2 7 35 36 37, ये हो गया जी। ठीक हो गया। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, 9x मुसावी है 3780। इसको 9 पर तकसीम किया, इसको भी 9 पर तकसीम करेंगे। ठीक हो गया, तो बाकी हमारे पास इधर बच जाएगा जी 9 से 9 कट गया, बाकी आ गया जी x मुसावी है, इसको इस पर तकसीम किया तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी 420। ठीक हो गया, तो इसमें वो कह रहा है कि इसमें से कितने आदमी कम कर दिया जाए, यानी कि 540 में से अगर 420 आदमी कम कर दें तो बाकी जितने आदमी बनेंगे वो आदमी हूँ तो 9 माह के अंदर वो काम कंप्लीट होगा। यहाँ पर लिखेंगे जितने आदमी कम कर दें, जितने आदमी कम कर दें। अब क्या हो गया जी, बराबर है 540 टोटल हो गया, उसमें से 420 जो है वो निकाल देंगे तो बाकी बच गया 0, ये 2, 5 में 4 निकाला तो 1, तो 120 आदमी जो है वो आपका आंसर आ गया जी। ठीक हो गया, यानी कि अगर उसी काम को 9 माह में मुकम्मल करने के लिए 120 आदमी उसमें से निकाल देंगे तो ये काम जो है 9 माह के अंदर कंप्लीट हो जाएगा जी। ठीक हो गया जी। तो जी भाई, तो ये थी आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मश्क 6/3 के पहले 3 सवाल। तो इसके बकिया सवालात फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।